राहुल गांधी की एटम बम पाठशाला। राहुल गांधी के नए आवास पर अहम बैठक। विपक्षी सांसदों के साथ डिनर पर चर्चा। वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुट होगा विपक्ष। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नए आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं का जमावड़ा हुआ। एक एक करके सारे दिग्गज पहुंचे। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, 25 पार्टियों के 50 से ज्यादा नेताओं को डिनर का न्योता था। लेकिन सियासत में डिनर तो बहाना होता है। राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन के जरिए विपक्षी नेताओं को समझाया कि कैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वोट की चोरी की गई। Everybody shocked by seeing this presentation. The way in which democracy is killing by these people, everybody condemned it. Therefore, India Alliance completely unanimously on one way, that to go against it. We need a clear voters list. वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से फर्जी नाम आते हैं, फर्जी वोटिंग होती है, सबूत समेत उन्होंने उदाहरण कई दिए। अब तो यात्रा पे हम राहुल जी जाएंगे। 17 तारीख से यात्रा पूरे बिहार में चलना है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और 1 तारीख को पटना में समापन होना है। तो लगातार हम लोग लगे हैं, कार्यकर्ता लगे हैं। अब जनता का वोट का रक्षा करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। बैठक से पहले राहुल गांधी चुनाव चोरी का आरोप लगाकर सबूतों का दावा कर चुके थे। सूत्र बताते हैं कि घर पर भी बैठक के दौरान वही मुद्दा गर्म रहा। राहुल गांधी ने घर पर बैठक के दौरान चुनाव चोरी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। इसके बाद एसआईआर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा हुई। सभी पार्टियों में इस बात पर सहमति बनी कि 11 अगस्त को संसद से चुनाव आयोग तक मार्च होगा। बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का भी मुद्दा उठाया। इंडिया ब्लॉक बनने के बाद इसकी 7 बैठकें हुई हैं। पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई थी और आखिरी यानी 7वीं पिछले महीने की 19 तारीख को ऑनलाइन। 1 जून 2024 के बाद ये पहला मौका था जब गठबंधन के सारे दिग्गज आमने सामने मिले। वो गेट टुगेदर था, सभी पार्टीज के सीनियर लीडर्स आए हुए थे और नए घर में सब लोगों ने बहुत अच्छे मूड में बातचीत की, आने वाले चुनावों की बातें की। मेरा अपना इनका था कि हमें स्टेटहुड के लिए बात करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। स्टेट को 10 महीने हो गए, जो स्टेटहुड का वादा किया था वो नहीं हुआ। बैठक में ममता बनर्जी नहीं आई, लेकिन अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जरूर भेजा। उद्धव अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मौजूद रहे। मॉनसून सत्र में इंडिया ब्लॉक ने संसद में अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन इसके नेताओं को लग रहा है कि इससे बात नहीं बनेगी। सड़क पर उतरना होगा और इसके लिए पूरे कुनबे को किसी फेविकोल से जोड़े रखना होगा। एसआईआर और वोट चोरी का आरोप वो फेविकोल साबित हो सकता है। इस डिनर मीटिंग की बात एक ये है कि लोकसभा चुनावों के बाद ये पहला मौका था जब तमाम विपक्ष के बड़े नेता एक साथ आमने सामने रूबरू हो रहे थे। लोकसभा चुनाव के तकरीबन साल भर बाद पिछले महीने 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी, लेकिन वो ऑनलाइन हुई थी, वर्चुअल माध्यम से हुई थी। और इसके बाद ये मौका जब तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हुए, बैठक की और आने वाले दिनों में और कार्यक्रमों की रणनीति बनाई। और फिलहाल एक सूत्री कार्यक्रम इंडिया गठबंधन का जो नजर आ रहा है वो है चुनाव आयोग पर दबाव बनाना और चुनाव आयोग की जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसका विरोध करना, उसके खिलाफ गोलबंद होना। और साथ में जो पिछले चुनाव में चाहे कर्नाटक का मामला हो या महाराष्ट्र का मामला हो, उसको लेकर जो मामले सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी जो गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, उसको लेकर के और सुर बुलंद करना। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ जैनेंद्र कुमार, एनडीटीवी इंडिया के।